इस गांव का, जिस गांव में आपका घर नहीं है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। बिहार में हो रहे पंचायत चुनाव को लेकर के हमारी टीम बहुत सारे क्षेत्रों में जा रही है और वहां के प्रत्याशियों से, जनता से बातचीत कर रही है और सारी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश में है। हमारी टीम पहुंची हुई थी आज ग्राम पंचायत राज घोसई, जहां के मुखिया सह मुखिया प्रत्याशी सुनील यादव जी से बातचीत हुई। क्या कुछ बातें हुई हैं उनसे, उन्हें अभी तक कितना जनता का साथ मिला है और आगे कितने मिलने की उम्मीद है, ऐसे तमाम सवालात हमने उनसे किए। उन्होंने क्या जवाब दिया, ये देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार में गांव की सरकार का समय है। गांव की सरकार चुनना है जनता को, और जो गांव का सरकार 5 साल तक सुचारू रूप से ईमानदारी से जिन्होंने चलाया है, जनता उन्हें मौका दे रहा है। जिन्होंने नहीं चलाया उन्हें जनता इस बार गांव की सरकार बनाने से बाहर का रास्ता दिखा रही है और बेइज्जत करके ही छोड़ रहा है जनता। मतलब साफ है, 200, 300, 500 पे सिमटा रही है जनता। और जिन्होंने काम किया है वैसे भी मुखिया है जो 1000, 1500, 1600 वोट से चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काम किया और अपनी ईमानदारी को दिखाया है। आज हम लोग चुनावी यात्रा के क्रम में मधेपुरा जिला के चौसा प्रखंड में, चौसा प्रखंड के घोसाई राज घोसाई पंचायत में है। पंचायत के भी घोसाई गांव में है। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे पब्लिक हैं, सरपंच के भी उम्मीदवार हैं, पूर्व प्रमुख के भाई भी हैं और पब्लिक भी। इनसे जानेंगे इस 5 साल में इस पंचायत में विकास हुआ है या वर्तमान मुखिया का विकास हुआ। 5 साल में जनता का विकास, पंचायत का विकास या मुखिया का विकास? पंचायत का विकास हुआ है। घोसई पंचायत में विकास का ढेर लग गया है। कहीं गली कुची एक भी नहीं बचा हुआ है। और विकास के लिए अगले जो पंचवर्षीय में आएंगे मुखिया जी, तो उनके लिए संकल्प लिया गया है। जो शेष काम बचा हुआ होगा उसे खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, फिर जाकर के काम मिलेगा। ऐसे भी इन्होंने अपने जो कमाई अलग से करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, जमीन का काम करते हैं, उससे जो बचत होता है उस बचत के माध्यम से गांव में ऐसे सब स्थानों पर जो कि शिव मंदिर है वहां चार दिवाली का घेरा करवाने का काम किया है। शिव मंदिर में 3 महला मंडप बनवाने का कार्य किया है भगवती स्थान में। और सत्संग भवन में अगले जो कि छत ढलाई में छत ढलवाने का काम किया है। इधर ग्रेनाइट पत्थर लगवाने का काम किया है जो कि सत्संग आश्रम नहीं बाबा के आश्रम में। और बगल मंदिर के बगल में कबीर मठ है, उसमें भी उन्होंने अपना सभी पसीना बहा करके सही योगदान देने का काम किया। और उस गांव का भी श्रमदान है और मुखिया जी का भरपूर सहयोग मिला है उसमें। साथ साथ विद्यालय तेतरी भाषा जो हमारे ग्राम पंचायत घोसई के 9 वार्ड में पढ़ते हैं, 9वां वार्ड में उन्होंने अपना राज्यपाल को जमीन खरीद करके 8 कट्ठा जमीन उसमें विद्यालय दिलाने का काम किया है और बच्चे उसमें पढ़ते हैं। इस प्रकार से चलिए केलाबाड़ी हैं, वहां भी अभी कार्यक्रम विद्यालय का जो मुसलमान का विद्यालय होता है मदरसा, उसमें कार्यक्रम चल रहा है, उसमें लिंटर पर कार्य है। और हमारे बगल में 2 नंबर वार्ड संख्या कनवा रहीम ग्राम पंचायत राज घोसई में कृष्ण मंदिर बना हुआ है, उसमें भी उनका सहयोग है बढ़ चढ़ करके। मुखिया जी ने काम किया है, जी मुखिया जी ने काम किया है। आप उनके कार्यों से खुश हैं? हम लोग उनके कार्यों से बहुत खुश हैं। चलिए, ये कुर्ता पहने हैं, आप भी नेता लग रहा है, आप भी चुनाव लड़ रहे हैं। जी, मैं भी इस बार तमाम शिक्षित लोगों के माध्यम से यह कहा गया कि आप हम जन जन के समाज सेवा में अपना लंबे वर्षों से समय बिता रहे हैं। लगभग 30-35 वर्ष का एक्सपीरियंस में हर जात धर्म से उठकर सभी धर्मों में, सभी वर्गों में
न्याय का काम किए हैं। सब दिन मुखिया सरपंच रहने के बावजूद भी घर घर जाकर के न्याय करने का काम कर रहा हूं और समाज के हर दुख सुख में भाग मतलब लेता हूं। सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं। जी, मैं सरपंच का चुनाव लड़ रहा हूं, अशोक कुमार यादव। इस पंचायत से क्या लगता है मुखिया क्या बनेगा फिर? इस पंचायत से मुखिया हमारे आदरणीय श्री सुनील बाबू फिर बनेंगे। यहाँ का तीसरा बार मुखिया बनेंगे। तीसरा बार मुखिया। 5 साल में विकास हुआ है? बहुत अच्छा विकास किए हैं और कोई भी ऐसा जगह नहीं है कि जहाँ पर विकास नहीं हुआ है। मुखिया जी द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं अशोक बाबू हमारे डिटेल से बता दिए हैं और जो आगे का काम होना है हम लोग लिस्ट बना लिए हैं कि अब जीतने के बाद आगे जो हम आपके मुखिया जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं ये कर लिए खा गए। आरोप में सत्यता है कि झूठ है? बिल्कुल झूठा आरोप निराधार है। निराधार है। और जो पोर्टल पे दिया गया है उस योजना का प्राकलन उसको उठा के वो सच्चाई नहीं है। अगर पोर्टल पे जो है वो सच्चाई नहीं है। दूर दूर तक सच्चाई दूर दूर तक। बाबा के बनेगा मुखिया इस पंचायत? सुनील प्रसाद यादव जी बनेंगे। वोट दीजिएगा? जरूर देंगे। कहीं दूसरा देगा नोट 5000, उससे कोई फर्क नहीं। कहाँ जाइएगा? नोट में नहीं जानते हैं। 8000 पे? नहीं वोट किसको दीजिएगा? सुनील प्रसाद यादव जी। सही बोलिए। एकदम बिल्कुल सही। लग नहीं रहे हैं आप? एकदम बिल्कुल देंगे। देंगे? हाँ, समाज भी दे रहे हैं। 5 साल में विकास हुआ है? हाँ, बहुत कौन किया विकास हुआ है। विकास क्या सुनील बाबू? सुनील बाबू विकास किए हैं। कहाँ घर है बाबू? पंचायत घर कै नंबर वार्ड? 4 नंबर। 4 नंबर वार्ड। क्या लगता है काम किए मुखिया जी ने? बहुत काम किए हैं। 1-2 काम बताओ ना। रोड बनाए हैं? रोड तो सारे उन्हीं के बदौलत। उन्हीं के बदौलत बना है। खुश हो? खुश हैं। वोट मिलेगा जनता का? समर्थन मिलेगा? सारे समर्थन उसी को करेंगे। किनको समर्थन देंगे चुनाव में इस बार? सुनील बाबू को। काम किए हैं? बहुत काम किए हैं। खुश हैं? हाँ, खुश है। 100 में कितना नंबर? 100 100 में 100। 100। चलिए और भी लोग हैं। काम हुआ है पंचायत में? पूरा आप संपूर्ण रूप से सही बोलिए ना महाराज। तो झूठ नहीं है बोले। सही बोल रहे हैं। किसको दीजिएगा वोट? तो वोट तो दूर आ जाइएगा ना। वोट तो दूर की बात। हाँ, अगर सुनील बाबू अच्छा काम नहीं करते तो 5 बार छठा इलेक्शन है आपकी बार। एक बार भी चुनाव पंचायत से नहीं हारे। एक बार भी नहीं हारे? एक बार भी नहीं हारे। क्या क्या पद पे रहे? 3 बार तो पैक्स अध्यक्ष। हाँ। एक बार तो निर्विरोध पैक्स अध्यक्ष। बहुत बड़ा। तीसरा बार मुखिया हुआ। तीसरा बार मुखिया। काम हुआ है पंचायत में? 100% है। मुखिया जी पे आरोप लग रहे हैं। ये आरोप सत्य है, निराधार है? निराधार है। झूठा आरोप है। राजनीतिक में तो पक्ष विपक्ष होते रहता है। झूठा आरोप है ना? जी। मुखिया जी ये कैसे व्यक्ति हैं? एकदम सुंदर व्यक्ति है। सबसे अच्छा वर्क किए हैं। कैसे व्यक्ति है मुखिया जी? बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। काम किए हैं। गरीबों की मसीहा है। गरीबों के पास। जी, एकदम। मुखिया जी का 2 गुण बताइए तो। सबसे बड़ा कि गरीबी का मसीहा इसलिए माना गया है कि सबसे अच्छा काम मुखिया जी का है। किसी का गरीब का शादी हो सकते हैं, पहुंचते हैं, सबका काम और सबका सम्मान करते हैं। बहुत अच्छा काम किया है और बहुत मत भी मिलेगा और जीतेगा। कैसे व्यक्ति है मुखिया जी? बहुत अच्छा व्यक्ति है। काम किए हैं? बहुत काम किया है। खुश है? बहुत खुश है सर। इस बार किसको वोट? सुनील यादव जी। सुनील यादव। जी। 5 साल पिछला कार्यकाल भूल गए। इस 5 साल में मुखिया जी ने काम किया 100 में कितना नंबर? हम तो समझते हैं सर कि मोदी सरकार के जैसे काम किया है ये। सबके साथ सबके विकास, सबका विश्वास, सबके विश्वास, सबका साथ। विश्वास के साथ किया है। विश्वास के साथ किया है। आप किसके साथ रहेंगे? हम मुखिया जी के साथ हैं। आप मुखिया जी के साथ। क्या 5 साल में विकास हुआ है? जी विकास कौन हुआ किए है। विकास? जी सुनील बाबू मुखिया जी। विकास किए पंचायत जी। का? सही में? जी स्वप्न में भी कम खोजते रहते हैं। घर और मिला है? घर मिला था, पहले मिला था। पहले तो मिल गया, बार घरे मिलेगा? घर सरकारें को लूटिएगा? घर मिला। काम हुआ है पंचायत? बहुत काम किया है। तो ऐसा कोई ऐसा मुखिया आज तक नहीं किया है यहाँ। वोट दीजिएगा ना? किसको? सुनील यादव को देंगे। वोटिंग के दिन खोजेंगे आपको। बाबा पेंशन मिलता है? हाँ। पेंशन मिलता है? पेंशन कम सुनता है। चलिए 5 साल में काम हुआ है? बहुत कम हुआ है। बहुत काम हुआ है। काम हुआ है। वोट किसको? सुनील यादव। काम के बदले या ऐसे ही व्यवहार? काम के बदले विकास हुआ है? खूब विकास हुआ। सही बोलिएगा। जी सही बोल रहे हैं। भूत भविष्य वर्तमान तीनों में काम हुआ है। काम अच्छा काम हुआ है और ऐसा मुखिया नहीं बना है, नहीं बनेगा। इस बार क्या जीतेगा? सुनील कुमार यादव। क्या वोट से? अपार वोट से। अपार बहुमत से। लगभग
लगभग 1000 मूर्ति। बिल्कुल काम किया है हमारे सुनील बाबू मुखिया जी, काम किए हैं और काम किया है और करते रहेंगे। काम किया है, काम करते रहेंगे। इसलिए जनता का अपार समर्थन है। देखिए ये गांव जो है मुखिया का गांव नहीं है। हम लोग ऐसे ही यहाँ घूमने के लिए निकले थे जनता का हाल लेने, और यहाँ पर अचानक से हम दे भाई काम हुआ है पंचायत में, सामने रोड है, काम तो हुआ है। काम नहीं है हुआ है तो जनता नहीं बोलता, काम हुआ है इसलिए जनता बोल रहा है कि काम हुआ है। मुखिया के ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए हैं अदर लोगों के द्वारा, अदर प्रतिद्वंदी के ऊपर, वो सभी आरोप झूठा और निराधार है। वो कहना है पंचायत के जनता का। लेकिन इस बात में भी सच्चाई है कि जब काम होता है तो वो कोई नहीं देखता, और चुनाव के ऐन मौके पर आरोप की झड़ी लगाना शुरू कर देता। जो आरोप बिहार पंचायत चुनाव में वर्तमान प्रतिनिधि पर लगाए जाते हैं, ये आरोप में सत्यता नहीं है। कारण उसका वो पोर्टल से निकाल के लोग आरोप लगाते हैं, जबकि उसमें कार्य पूर्ण या पैसे निकासी का कहीं जिक्र नहीं। ऐसे आरोप ना लगाएं जनता के पंचायत प्रतिनिधि के ऊपर जो आरोप में दम ना हो। बिना दम का आरोप लगाना गुनाह है। और यहाँ के जो जनता, इन्होंने एक रूप में ये कहा है कि मुखिया जी ने काम किया है और काम करेंगे। इस गांव का, जिस गांव में आपका घर नहीं है, इस गांव आपके पंचायत का आता है, और इस पंचायत में आपका नाम आखिर जनता क्यों ले रही? जनता क्यों नाम ले रही है मुखिया जी? हमने समर्पित भाव से लगातार विकास का कार्य किया है। हाँ। विकास का अर्थ सिर्फ सरकारी योजना से नहीं, विकास कई मायने में किया गया है। चाहे वह सामाजिक स्तर पर किसी आदमी का, किसी व्यक्ति का कोई काम हो, चाहे वह धार्मिक स्तर पर कोई काम हो, उसमें हमने अन्य तरह के व्यवसाय से उपार्जित धनराशि को भी लगाया है पंचायत के लोगों को। मतलब आप जो कमाए अपना बिजनेस करके वो भी लगा दिए। जी 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 जी, जी। अगर हम बात करें मुखिया जी 5 साल का, 5 साल में जनता ये जानना चाहती है कि जो काम आपने पंचायत में किया है, लगभग में एक्यूरेट नहीं बता पाएंगे क्योंकि कागज कलम सिस्टम नहीं है हमारे पास। 5 साल में कितना सड़क बना होगा? लगभग सड़क कम से कम 12,000 फीट। 12,000 फीट सड़क, जो कि अपने आप में एक महत्व रखता है। नाला जी, यह योजना से 12,000 फीट, 4200 फीट पीसीसी सड़क की ढलाई बिना योजना का किया गया है, खुद के नाला जी, नाला का निर्माण योजना अंतर्गत कराया गया है। चूंकि गांव की घनी आबादी है, सड़क का जगह बहुत कम था, इसलिए नाला का काम कम हो पाया है। लेकिन एकाध वार्ड में जहां पर कि नाला का गुंजाइश था, जहां जगह बचा हुआ था, वहां हमने ढक्कन सहित दोनों तरफ से नाला जल निकासी प्रबंधन के लिए कराया है, करा दिया। और बहुत सारी सड़कें इस तरह से बनाई गई है कि जहां सड़क थी ही नहीं, उस जमीन को मैंने जो है किसान से खरीद किया, आम जनों की सुविधा के लिए वहां पर मैंने सड़क का जो है पहुंचाया है। और यहाँ पर विकास भवन, आंगनबाड़ी का केंद्र, यह सब तो हम बहुत पहले कर चुके हैं। चलिए अगर हम बात करें सड़क के अलावा शौचालय, कितना? शौचालय भी 2000 से 2000। आवास तो कोरोना काल में बहुत कम मिला है, लगभग मात्र 23। चलिए 2 वर्षों में। चलिए राशन कार्ड तो 1700 लोगों को, पेंशन में भी है 500 से ज्यादा नए लोगों को, और जो पूर्व से मिला। कबीर अंत्येष्टि एक योजना है जिसका पैसा मुखिया को नहीं आता है लेकिन देना पड़ता है। कितना? कबीर अंत्येष्टि के अंतर्गत अपना खुद का हम 9 लाख रुपया आम जनों को दे चुके हैं। और गरीब थे, असहाय थे, उनको भी मैंने दिया है। और 5 साल मुखिया पद पर रहते हुए 1 रुपया भी सरकारी स्तर पे प्राप्त नहीं हो पाया। इसमें हमारे तरफ से ये कमी रही कि जिनको मैंने राशि उपलब्ध कराया, पीड़ित परिवार को, जिनके घर में लोगों की मृत्यु हुई थी, उन्होंने अपना राशन कार्ड, आधार कार्ड या चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर मुझे समर्पित नहीं किया, जिस कारण से भुगतान प्रखंड कार्यालय से नहीं हो पाया। इसका मुझे कोई दुख नहीं है। मैंने बहुत बड़ा बात है, सेवा भावना से काम किया है। विवाह योजना, कन्या विवाह योजना में जब शादी होती है किसी भी बच्चे की गांव में,
तो लोग अपना आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी करके आते हैं। हमने तुरंत जो है हम विवाह निबंधन करने का हम काम लगभग करते कितना हैं। पास हुआ होगा? हम समझते हैं क्या कि यह भी कम से कम 300 तो मिल चुका है। वृक्षारोपण का काम बहुत कम हुआ है। पशु शेड का भी काम बहुत कम हुआ है। मनरेगा से कोई कार्य मनरेगा से मिट्टी भराई जब बीपीएल का योजना चल रहा था उस समय में किया गया था। अभी सार्वजनिक स्थानों पर जहां जहां पंचायत में उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, नवसृजित विद्यालय है और मध्य विद्यालय, बुनियादी मध्य विद्यालय, सभी जगह पर जो है कि मिट्टी भराई का कार्य हुआ। और हम अपने खुद के खर्चे पर जो है कि एक पुस्तकालय का भी भवन निर्माण कराया है। राम जानकी ठाकुरबाड़ी मंदिर परिसर की चार दीवारी, भगवती स्थान घोसई में चार दीवारी का निर्माण, वहाँ पर नाथ बाबा स्थान पर चार दीवारी का निर्माण और चबूतरा जी धार्मिक स्थान में योजना कार्य नहीं होता है, मैंने खुद के खर्चे पर ये किया है। चलिए, धार्मिक स्थान पर सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता, लेकिन इस पंचायत के जो मुखिया है वो एक समाज सेवी होने के नाते समाज के क्या कहते लोगों तक ये मैसेज देने के लिए कि भाई समाज में सभी लोग यहाँ आए, बैठे, गांव का नाम रोशन करे, तो अपने पैसे से इन्होंने सभी धार्मिक स्थलों में मिट्टी भराई, चार दीवारी, पत्थर का निर्माण का कार्य किया है जी। और वहाँ पर जहाँ जहाँ धार्मिक स्थान है वहाँ पर कम से कम दर्जन भर कुर्सी जरूर दिए हैं कि ताकि वहाँ पर जो लोग आते हैं उनको बैठने का एक उचित स्थान मिले। और यहाँ पर गरीब असहाय का इलाज कराने के लिए, गरीब जो बिल्कुल असहाय हैं, जिनको कोई देखने वाला नहीं है, विधवा है, विकलांग है, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, उनकी बेटी के शादी में मैंने धनराशि दिया सहयोग के रूप में, लेकिन उनकी सम्मान की रक्षा के लिए मैंने इस बात को सार्वजनिक कभी नहीं किया और करूंगा भी नहीं। चलिए मुखिया जी, रात में सोते वक्त कोई ऐसा मलाल होता है कि ये काम कर देते तो और अच्छा रहता, कोई ऐसा काम? यह कार्य यही है कि हमारे घोसई में इतनी बड़ी बस्ती है, 6 वार्ड का गाँव है। यहाँ पर हमेशा से आरोप लगते रहा है कि मुखिया गोठ बस्ती में नहीं होकर टोला टपरा का लोग मुखिया होता है। हम टोला में निवास करते हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर हमारा निज आवास घर है। यहाँ पर खेल का मैदान बनाने की बहुत ज़रूरत है और यहाँ पर एक सरकारी पोखर है जिसका सीढ़ी नुमा घाट ये हो जाता तो अच्छा रहता। और उसके चारों पहाड़ पर एक तरफ तो हमने पीसीसीकरण कराया है, 3 तरफ कराकर, चूंकि लोग मॉर्निंग वॉक करने स्टेट हाईवे पर निकलते हैं जहाँ खतरा बनी रहती है, मलाल होता है कि काश यहाँ पर एक खेल का मैदान होता, स्टेडियम टाइप होता, तो यहाँ के लोगों पर इस तरह का खतरा नहीं होता। और ये मेरा एकदम जो है न कि संकल्प में है, इस बार हम मुखिया बनेंगे तो पहला काम यहाँ पर जो है कि एक स्टेडियम बनवाएंगे और तीनों तरफ जो है कि चारों तरफ घूमने के लिए कि ताकि लोगों को सड़क मैदान, सड़कनुमा मैदान। जी जी। चलिए, अगर इस बार चुनाव आपको जनता जिताती है, फिर से जो 2 कार्य बताए उसके अलावा 10 काम जनता जानना चाहती जो करेंगे इस बार पंचायत? जितनी सड़कों का निर्माण आज से 5 साल पूर्व किया गया है, स्टेट हाईवे का जो कार्य हुआ हाल के दिनों में वह ऊंचा हो गया। पूर्व से जो सड़क निर्मित था, पीसीसीकरण कराया गया था ग्राम पंचायत के वार्ड क्रियान्वयन समिति के योजना से, उस पर जहां तहां पानी का जो है न कि जमा होता है, आम जनों को परेशानी होती है। और जिस कार्य का 5 वर्ष पूरा हो चुका है वहां पर मैं चाहूंगा कि बीचों बीच जल निकासी का प्रबंधन किया जाए और फिर से पीसीसीकरण किया जाए ताकि लोगों को असुविधा नहीं। चलिए, एक काम, पशु शेड का निर्माण किया जाएगा ताकि यहाँ के पशुपालक बंधुओं को बहुत सहयोग मिले, उनकी समस्या है। अन्य पंचायतों में बहुत सारा पशु शेड का निर्माण हुआ, मनरेगा में भुगतान नहीं होता है। मिट्टी भराई का कार्य यदि सार्वजनिक स्थलों पर, सड़कों पर करते हैं तो जिन मजदूरों के खाते में राशि जाती है उनके द्वारा भी जो है न कि हमेशा शिकायत मिलती है कि मनरेगा का मजदूरी दर बहुत कम है। बाध्य होकर जो है कि मनरेगा का कार्य बहुत कम से कम करने का जो है न प्रयास करते हैं। चौथा, शिक्षा में तो हम समझते हैं क्या कि इस प्रखंड स्तर पर हमारे ग्राम पंचायत घोसई का अव्वल स्थान है। यहाँ के सभी विद्यालयों में शिक्षक अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और यहाँ के नागरिक बहुत शिक्षित हैं और यह हमारा इंग्लिश बस्ती घोसई कहलाता है।
शिक्षा के प्रेमी लोग हैं यहाँ पर, और यहाँ के लोग बहुत प्रेम से सभी सम्मानित शिक्षकों से एकदम अच्छे व्यवहार रखते हुए शिक्षा में सुधार होगा। जी जी, शिक्षा में सुधार है ही ऑलरेडी, और करेंगे। जी जी, कि सभी शिक्षक समय पर आते हैं और सरकारी विद्यालयों में भी पढ़ाई होती है। मैं दावे के साथ कहता हूं, स्वास्थ्य, हमारा सभी आंगनबाड़ी केंद्र की जो सेविका है, सहायिका है, वे सब भी ड्यूटीफुल हैं। और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।